वेलकम बैक। आज मैं 2 वीडियो बना रही हूँ बैक टू बैक बिकॉज मुझे लगा कि नहीं यार 2 वीडियो बना के छोड़ देना चाहिए। फिर पता नहीं मेरा मूड कब बने, कब मेरे इंट्यूशंस आने लगे, ये चीज़ें होती है। तो आज का खाना बहुत अच्छा था। ठीक है। वैसे मैंने क्या खाया, कुछ नहीं खाया। मैंने दाल चावल पापड़ अचार बस इतना ही खाया, लेकिन ये मेरे लिए जन्नत है। ओके, सो बैक टू द पॉइंट। आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत से ना मेल आते हैं मुझे कि दी हम लोग इतने सालों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना फॉलो कर रहे हैं, दी हम लोग तो इतने मैं ये टेक्निक यूज़ कर डाल रही हूँ, मैंने तो 555 कर दिया, मैंने 369 कर दिया, मैंने एफर्मेशन में कर रही हूँ, कितने दिन करना है, कैसे करना है, क्या होगा। और मैं सच में मैं बोलूँ एक चीज़ की, संजुक्ता रॉय जो मेरी सब्सक्राइबर है, मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू संजुक्ता मैम, थैंक यू सो मच। आप पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप सही राह दिखा रहे हो और मुझे इतना अच्छा लगता है ना। मतलब मैं भी आपसे सीख रही हूँ। मैंने इवन आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, आप जब लोग आपसे मतलब जो सवाल करते हैं कमेंट सेक्शन में और आप उसका जवाब दे रहे हो, तो द वे यू स्पीक, द वे यू से, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करती हूँ मैं। सो थैंक यू सो मच। ओके, आज सुबह सुबह मेरे मैं हमेशा सुनती रहती हूँ ऐसे वीडियोस और ये सारी चीज़ें, लेकिन मुझे ये चीज़ पता थी, लेकिन मुझे लगा कि आज ना इसके बारे में बोलना चाहिए। देखो, एफर्मेशन लोग करते हैं, स्क्रिप्टिंग लोग करते हैं, है ना, विजुअलाइजेशन टेक्निक लोग करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स आप लोग कर रहे होंगे, 555 कर रहे होंगे, फोकस विल कर रहे होंगे, 369 कर रहे होंगे, और पता नहीं क्या 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 टेक्निक, वाटर टेक्निक है, वाटर बॉटल टेक्निक है, और बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आप सारी टेक्निक्स कर डालो, मैं बोलती हूँ सारी की सारी टेक्निक्स कर डालो। लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलना है। अब मैं बताती हूँ रिजल्ट क्यों नहीं मिलना है, ठीक है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज अभी फॉर एन एग्जाम्पल, चलो आपके पास पैसा नहीं है ना, या आपके पास अभी आप बीमार हो, है ना, बीमारी के ऊपर भी बहुत लोग आते हैं। पैसा नहीं है, शादी नहीं हो रही है, एसपी से मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, या कुछ भी आपका जो भी डिजायर है, बहुत ही मतलब तगड़ा वाला डिजायर है जो फुलफिल ही नहीं हो रहा है ना, तो आप क्या है, अब स्टार्ट करते हो एफर्मेशन करना। इंसान तभी ज़्यादातर ये टेक्निक्स में फंसता है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, एफर्मेशंस करते हैं, कंटिन्यूसली बोल रहे होते हैं, कंटिन्यूसली बोल रहे होते हैं, कर रहे होते हैं कि हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। तो अब्राहम कहती हैं कि आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं। नंबर 1 चॉइस क्या होती है कि जब आप फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप बीमार हो, है ना, तो आप क्या करोगे, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। या आपके पास पैसा नहीं है, आप कहीं प्रॉब्लम में हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई एम, पैसा नहीं है तो आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, है ना। हम लोग ये रट्टू पोपट की तरह पढ़ 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 बोलना शुरू कर देते हैं फीलिंग्स के साथ, आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। लेकिन जो सेकंड चॉइस होती है, जब आप ये करना शुरू करते हो, कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड ये कह रहा होता है कि नहीं ये चीज़ तो है ही नहीं, तो मैं कैसे मान लूँ तुम्हारी बात है। तो वो क्या होता है, नेगेटिव एंड उसका ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है। एक पॉजिटिव लट्टू होता है, एक नेगेटिव लट्टू होता है। तो जब आप पॉजिटिव लट्टू को घुमाना शुरू करते हैं ना, नेगेटिव लट्टू तो ऑलरेडी पहले से ही तेज रफ्तार में घूम रहा होता है। तो अब ये जो है धीरे धीरे बेचारा अपनी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके मतलब हो जाए भैया, कुछ तो हो जाए। लेकिन ये क्या हो रहा है, अब ये जो है अपना काम बराबर कर रहे हैं। अब ये क्या हो गया, नेगेटिव एंड जो है वो ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, पॉजिटिव एंड जो है हल्का वाइब्रेट कर रहा है। आप बोल तो रहे हो, आपके वर्ड्स एक तरफ जा रहे हैं, आपकी फीलिंग्स एक तरफ जा रही है ना। आप बोल रहे हो कुछ, लेकिन मन में कहीं ना कहीं है, यार मैं तो बीमारी हूँ, मैं कब ठीक होंगी, आई एम हेल्दी, मैं तो बीमारी हूँ, आई एम हेल्दी। आप बोल रहे हो, लेकिन मन ही मन आपके ये चल रहा है, यार ये चीज़ तो हो ही नहीं रही, ये चीज़ तो हो ही नहीं रही। फिर आप बोलते हो, दी मैंने तो 21 दिन का वो कर दिया, मैंने स्क्रिप्टिंग कर दी, तब भी मेरा नहीं हो पा रहा है, मैं ऐसा क्या करूं। तो अब्राहम कहती हैं कि सबसे बेस्ट है कि एफर्ट्स डालना छोड़ दो। अब आप बोलोगे एफर्ट्स डालना छोड़ दो, अब देखो
अब दी ने पहले बोला कि पहले पहले में होता है, सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम करने के लिए आपको करना पड़ता है, लेकिन अब दी कह रही है अब एफर्ट्स डालना छोड़ दो। तो एफर्ट्स डालना छोड़ दो का मतलब ये नहीं होता है कि टेक्निक छोड़ दो, है ना, इस पे थोड़ा गौर फरमाइए। उसके पीछे लगना छोड़ दो। मतलब हम लोग क्या होता है ना, एकदम मन लगा के पीछे पड़ जाते हैं, अरे वही चीज का एफर्मेशन करेंगे, वही चीज की स्क्रिप्टिंग करेंगे, वही 555 टेक्निक करेंगे, वही विजुअलाइजेशन करेंगे, वही ललाबाई टेक्निक करेंगे, वही एजम्पशन करेंगे, सारी चीजें आप कर डालो। लेकिन अगर आप एक सिंपल सी चीज नहीं कर पाए ना, तो वो चीज नहीं होने वाली आपकी पॉसिबल, और वो है अपने वाइब्रेशन को हाई रखना। इसीलिए अब्राहम हमेशा कहती है कि एफर्टलेस एफर्ट डालो, एफर्टलेस हो जाओ, इजी गोइंग हो जाओ। जब याद आए तब आप बोल रहे हो, जब आपका मन कर रहा है तब आप वो कर रहे हो, और आप वाइब्रेशन और खुश रह रहे हो अनकंडीशनली। अब जैसे अगर सपोज आपके पास अभी पैसा नहीं है ना, अगर आप बीमार हो, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास है, इन जनरल आप जाओ, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको सुकून दे रही है, आपको खुशी दे रही है, अनकंडीशनल हैप्पीनेस को सर्च करो अपने लाइफ में। हमेशा खुश रहो, अपने वाइब्रेशन पे काम करो, क्योंकि वाइब्रेशन ही है जो यूनिवर्स तक पहुंचती है। आप कितने भी एफर्मेशन कर डालो, लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशन वो एफर्मेशन जो है या स्क्रिप्टिंग जो है, अगर आपकी वाइब्रेशन को वो हाई नहीं कर रही है, तो वो स्क्रिप्टिंग किसी काम की नहीं, या वो एफर्मेशन किसी काम का नहीं। लेकिन अगर वही स्क्रिप्टिंग आपकी हाई कर दे रही है वाइब्रेशन को, तो वही स्क्रिप्टिंग बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है, वही एफर्मेशन बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए वो कहती हैं कि हमेशा खुश रहने के लिए सबसे पहले ना अपने या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले सबसे प्राइमरी लॉ जो होता है ना, हम लोग क्या होता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुन लेते हैं, हमको पता होता है कि हाँ यही तो है, इसी से तो क्रिएट करना है। जरूर है, क्रिएट करना है, ये जरूरी है, और ये चीज काम कर रही है, लेकिन जो प्राइमरी लॉ है वो क्या है? वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जो कोई नहीं बताता है। आप बड़े बड़े कोचेस के पास चले जाओ, आप बड़े बड़े कोचेस टीम के पास चले जाओ, आप ये सीक्रेट जो है ये कोई नहीं बताता है कि आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे काम करना है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप फॉलो होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन में मैं बताती हूँ। लॉ ऑफ वाइब्रेशन का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को हाई रखना, अपने आप को खुश रखना, फिर वो आप किसी भी जरिए से रखो, है ना, मूवी देखकर, कोई रैंडम सा कॉमेडी वीडियो देखकर, डांस करके, सॉन्ग सिंगिंग करके, एक्सरसाइज करके। मेडिटेशन तो सबसे परफेक्ट है वाइब्रेशन को एकदम अलाइनमेंट में लाने में। सदगुरु का आज मैंने एक और वो देखा, उन्होंने कहा कि जब आपका मेंटल मतलब माइंड, आपका फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और फंडामेंटल बॉडी, और एक कुछ बोला उन्होंने इमोशनल बॉडी, अगर वो अलाइनमेंट में आ जाए तो आपको उंगली उठाने की जरूरत नहीं और चीजें मैनिफेस्ट हो जाती है। एंड दैट्स द रियलिटी। और इसको अलाइनमेंट में लाने का काम कौन करता है? मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन शुरू कर दोगे ना, आई स्वेयर टू गॉड, आप खुश रहना शुरू हो जाओगे। मतलब बेवजह आप हंसोगे, बेवजह आप कोई भी चीज, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है ना, आपको माइंडफुल रखती है। जब भी आप गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हो ना, वो आपको सही डायरेक्शन में लेकर आती है। आपके अंदर की वो जेलेसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, फियर सब चला जाता है, एक के बाद एक आप एनलाइटेंड होने लगते हैं। तभी तो जो भी मॉन्क्स होते हैं वो कभी भी आप उनको देखोगे वो कभी स्ट्रेस में नहीं दिखाई देंगे, जो कि जो प्रॉपरली फॉलो कर रहा है उस चीज को। समझ में आ रहा है? तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे, अगर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है ना, वो क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे काम नहीं कर रहे हो। ऐसे करीबन 7-8 लॉज है। तो सबसे बेसिक लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे काम करें, अपने आप को खुश रखने की आदत डालें। जैसे हम लोगों को आदत होती है ना हमेशा कंप्लेन करने की, क्रिबिंग करने की, उसी तरीके से हमेशा खुश रहने की भी आदत होती है। अपनी आदत को बदले, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें।
अब वो आप बोलोगे मैं खुश कैसे रहूं, तो मैं आपको बता रही हूँ आप एफर्मेशन कर सकते हो, आई एम हैप्पी वाला एफर्मेशन कर सकते हो, या पानी में ज़्यादा पानी पीने से, या गुड फूड जो है, अच्छा खाना खाने से किसी किसी को खुशी मिलती है, डांस करने से किसी को खुशी मिलती है, मेडिटेशन जो मैंने बोला वो लॉ ऑफ वाइब्रेशन में बहुत इफेक्टिव है, मेरे लिए काम किया है लॉ मेडिटेशन ने। मुझे जब भी ऐसा लगता है कि मेरा लो हो रहा है वाइब्रेशन, मैं बैठ जाती हूँ 2-3 दिन। देखो ऐसा होता नहीं है, मतलब ये नहीं बोलूंगी कि आप 24 घंटे खुश रहोगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम जब आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली वो एक आदत बन जाती है। अब जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, उनके साथ एक ऐसी सीक्रेट शेयर करना ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आपके जब मुझे मेल्स आते हैं, आपके जब सक्सेस स्टोरीज आती है, वो पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, मेरी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। या मैं कोई सदगुरु का वीडियो देख लेती हूँ, बीके शिवानी जी का वीडियो देख लेती हूँ, या श्री श्री रविशंकर जी का वीडियो देख लेती हूँ, या फिर कोई बॉब प्रॉक्टर का वीडियो देख लेती हूँ, अब्राहम हिक्स का वीडियो देख लेती हूँ। तो जो जो चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है मैं वो चीज़ें करती हूँ। मुझे क्लिनिक जाकर पेशेंट करने में अच्छा लगता है, मुझे घर का काम थोड़ा साफ सफाई करने में अच्छा लगता है, तो मैं वो सारी चीज़ें करती हूँ। मुझे राइटिंग में अच्छा लगता है। कई लोग हैं जो अपने राइटिंग में, पेंटिंग में, डांस में, इसमें उसमें, जिसमें भी आपको अच्छा लगे, बस अच्छा लगना ज़रूरी है। कुछ दिन के लिए ना ये एक ऐसा लगेगा कि आप ज़बरदस्ती चीज़ों को कर रहे हो, लेकिन करो पहले लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे काम करो, ऑटोमेटिकली फिर जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आप जंप करोगे ना तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेंगी, आपके मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली होते चलेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो चीज़ें हैं उसको पहले आपको ध्यान देना है कि आपके पास 2 चॉइसेस होती है, हमेशा 2 चॉइसेस होती है, या तो आप हैप्पी रहो या तो आप सैड रहो, या तो आप पॉजिटिव रहो या तो नेगेटिव रहो। किसी भी सिचुएशन को देखने की 2 तरीके होते हैं, या तो पॉजिटिवली देखो या नेगेटिवली देखो। अब आप क्या चॉइस रखते हो, आप क्या चूज करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? नहीं, अगर शुरुआत में ना मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता था तो मैं क्या करती थी, मैं जानबूझ के हंसती थी, अननेसेसरी हंसती थी। अब मेरा ऐसा हो गया मैं हर बात पे हंसती हूँ। तो दिस इज व्हाट इज लाइफ। मतलब अगर कोई सिचुएशन भी मेरे सामने आती तो आई मेक इट फनी, ताकि मुझे हंसी आए उस चीज़ पे, या मैं उस चीज़ को लाइटर मूड में कर दूँ। तो क्या होता है ना, ये सारी जो आदतें होती है ना, ये आदत डालने से बनती है। आप बोलोगे कि कोई और आके आपको सिखा के जाएगा, तो नहीं होता है। आप बैठ के खुद सोचो कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे गॉसिप करना, क्रिबिंग करना, ठीक है, कभी कभार इट्स ओके, कर लो, थोड़ा बहुत चलता है, सब लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बस घुसे पड़े हो उसमें। भैया मैं मतलब कुछ लोगों की आदत होती है वो सिर्फ कंप्लेन ही करते हैं, उनको अगर अच्छी चीज भी दे दो ना उस पर भी वो कंप्लेन कर सकते हैं। मतलब कुछ लोगों की आदत होती है वो कभी अप्रिशिएट नहीं करते किसी को, नहीं, खुद को तो जाने ही दो, वो तो मतलब दूर के ढोल है, लेकिन दूसरों को भी अप्रिशिएट करने में बड़ी कंजूसी करते हैं। स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग पीपल, स्टार्ट प्रेजिंग योर सेल्फ। अपने दिमाग में वो चीज़ों की आदत डालो। कोई काम कर रहे हो, अपनी तारीफ खुद करो, अपने आप को पहले प्रायोरिटी दो। वो 30 दिन का जो एक अब्राहम हिक्स का एक जो वो है वो करके देखो, उससे वाइब्रेशन बहुत जल्दी हाई होती है। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, वो 30 डेज ऑफ अब्राहम हिक्स का वो रीप्रोग्रामिंग वाला, वो करो। 30 डे चैलेंज अपने आप को दो कि मैं भी 30 दिन खुश रहूंगी। सुबह उठते हो डिक्लेयर करो, इंटेंशन बनाओ, आज तो मैं खुश रहूंगी। भले ही आप 24 घंटे नहीं रह पा रहे हो, 2 घंटा ही रह रहे हो, लेकिन आप वो 2 घंटे तो रह रहे हो। धीरे धीरे क्या होगा, वो 2 से कब वो 5 घंटे हो जाएंगे, 5 से कब 12 घंटे हो जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा और चीजें बढ़ती जाएंगी। ये प्रैक्टिस है, ये हैबिट है, तो उस हैबिट को डालो पहले अपने अंदर। पानी ज्यादा पियो, पानी पीने से भी आपके स्ट्रेस लेवल कम होते हैं। एसिडिक फूड खाना कम करो। एक किसी ने बोला दिया आपको फूड पे बनाओ, यार मेरे फूड पे मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है मैं तो फ्रूट्स खाती हूँ ज्यादा, क्योंकि मुझे फ्रूट्स पसंद है। अगर मुझे कोई वेजिटेबल दे दे तो मेरी जान जाती है, तो मुझे वेजिटेबल्स नहीं पसंद, तो मैं फ्रूट्स खाती हूँ। मुझे लगता है कि जो चीज़ मुझे पसंद है मैं वो खाती हूँ। मुझे मसालेदार चीज़ें नहीं पसंद है, मैं नहीं खाती हूँ, बस बिकॉज मुझे लगता है कि जब आप कोई एसिडिक फूड खाते हो ना, मैं सिट्रस फ्रूट नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं इतनी कॉन्शियस हो गई हूँ ना अब कि मुझे पता चल जाता है कि नहीं ये फूड नहीं खाना है
ये क्योंकि हर एक का बॉडी टाइप अलग है ना, मेरा बॉडी टाइप बहुत अलग है। मैं सिट्रस फ्रूट नहीं खा सकती हूँ, कभी नहीं खा सकती। मैं संतरा, नींबू, इमली, कोई खट्टी चीज़ नहीं खा पा रही हूँ, क्योंकि इवन दो आई एम प्रेग्नेंट, बट मैं नहीं खाती हूँ। लोग कहते हैं क्रेविंग होती है, ये होती है, कुछ नहीं होती है। मैं इतनी कॉन्शियस हूँ कि मैं अपनी बॉडी का ख्याल रख रही हूँ। मुझे शक्कर नहीं पसंद है ज़्यादा, लेकिन अभी मैं खा रही हूँ शक्कर, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चीज़ मेरा ग्लूकोज लेवल जब कम हो जाता है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से हो रहा है, तो मैं शक्कर खा लेती हूँ, चॉकलेट खा लेती हूँ। चॉकलेट मुझे अच्छी लगती है, आइसक्रीम मुझे अच्छी लगती है, तो मैं एसिडिक फूड को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। और जो चीज़ एसिडिटी क्रिएट करे ना आपके बॉडी में, जो चीज़ आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है ना, उस चीज़ को छोड़ दो, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो बॉडी लेवल है वो थोड़ा बेसिक रहेगा, तो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं। ये एक तरीका है। पानी ज़्यादा पिए, वो एक तरीका है। वॉक पे जाए, खुली हवाओं में, खुली फिजाओं में घूमे, ये एक तरीका है। डांस कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। एफर्मेशंस मैं सुनती हूँ वाइब्रेशन हाई करने के लिए, रात को सोने से पहले जो भी मेरा उस वक्त का जो भी मेरा एफर्मेशन होता है मैं वो सुनती हूँ। या कभी कभी मैं अपना रैम्पेज सुनती हूँ। मैं यूजुअली सुनती हूँ अपना रैम्पेज, आजकल सुन रही हूँ, तो मुझे वो अच्छा लगता है। वो 7 मिनट का है, लेकिन बड़ा अच्छा फीलिंग आता है। मैं होपोनोपोनो प्रेयर कर लेती हूँ, जो मेरा बनाया हुआ है मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतने सारे मिराकुलस स्टोरीज सुनाई दे रही है। और स्टडीज़ में भी मैंने बहुत कुछ रिसर्च करती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगता है, तो वो मेरी वाइब्रेशंस को हाई रखते हैं। तो ये जो चीज़ें है ना, जो आपकी वाइब्रेशन को हाई करे, मतलब जो चीज़ आपको अच्छा फील करा रही है, बस वो फीलिंग में रहने के लिए 30 दिन के लिए वो करो। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, आप खुद ही आदत में आ जाएगा आपकी कि हाँ मैं खुश हूँ। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे काम करो। हमारे बताए घर के सामने ना एक, जब हम लोग रोजे रखते थे तो नागपुर में अजनी करके एक रेलवे क्वार्टर एरिया है, तो वहाँ पे एक गोरखा थे और वॉचमैन अंकल वो जागते रहो ऐसे बोलते थे। तो विद दैट सेम नोट, विद दैट सेम टोन आई एम टेलिंग यू, लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे काम करो प्लीज, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है? जो मुझे बोलते हैं ना, दी हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो? पहले जो बेसिक है उस पर पहले काम करो, लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे काम करो, तुम्हारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली होने लगेगा। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय बाय।